राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप सुनोगे निर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर जाती, पूजा करती और मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के वेल को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। यह उनका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब वह घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, तू मुझे बहुत दे। तुलसी माता सत की दाता, मैं विरला सींचू तेरा, तू निष्ठा कर मेरा। हे तुलसी माता, अड़वा दे, खड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भाती का जीवन दे, एकादशी का दिन और श्री कृष्ण का कंधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, और तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए आपको क्या समस्या है? तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वह सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है, लेकिन एक बुढ़िया माई आती हैं, रोज मेरी पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं और फिर प्रार्थना करती हैं कि हे तुलसी माता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। तुलसी माता सत की दाता, मैं विरला सींचूं कर निष्ठा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, खड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी के दिन और श्री कृष्ण का कंधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दूंगी, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगी, लेकिन आप श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपना आप कंधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं? तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाती और तुलसी माता की पूजा और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर वह गिर पड़ी और गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए और उनकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 5 लोग मिलकर भी उन्हें उठा नहीं सके। अब लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई, किसी से उठाई नहीं जा रही। और ऐसी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। और जब तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद दिलाया कि भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है,
अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान श्री कृष्ण आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर आए। भगवान को आया देख तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का भेष बना लिया, आकर ब्राह्मण बने। भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापिन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है, किसी से उठाई नहीं उठ रही है। अब देखो पंडित ज्योतिषी बुलवाए, वह आगे आए तो कहें वैसा करेंगे। तब भगवान बोले, भाई थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने। भगवान बुढ़िया माई के पास गए, जाकर बुढ़िया माई के कानों में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपनी मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ले, खड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से ही हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गई, बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, वैसे जैसे उन्हें मुक्ति दी, वैसे ही सभी की मनोकामना पूरी करना। सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सभी मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय।